मजमा देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कोई जादू का खेल हो रहा है। पहली दफा इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर हो रही है। बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई है, कारपेटिंग है, मेज है, टेबल है, कुर्सी है, लोग भी हैं और आते जाते लोग भी यहाँ रुक कर देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। नरेश यादव यहाँ पर हैं और नगर परिषद का कार्यालय कुछ दूरी पर यहाँ से है। भ्रष्टाचार की बात हो रही है। भ्रष्टाचार वो जिसको बीजेपी पार्षदों ने उजागर किया, उनसे कुछ बना नहीं। ना तो भ्रष्टाचार पे नकेल कसी गई, ना उसका कोई हल निकला, ना उसका संज्ञान हुआ। तो अब वो मुकदमा, वो मामला नरेश यादव के पास में आ गया है। क्या मामला है ये सुनने में ये आ रहा है कि भाई बीजेपी के पार्षद हैं। बीजेपी के पार्षद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव जो है बीजेपी की टिकट पे लड़ा था, वो इस मसले को उठा रहे थे। उनसे नहीं हुआ, उनकी सरकार से नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, उन्होंने विजिलेंस में शिकायत की, कहीं भी की। अब ये नरेश यादव के पास है, यही मामला है, कुछ और है। बिल्कुल, और उन पार्षदों ने इसको विजिलेंस लेके गए हैं। मैं ये कहता हूँ बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक है, उसके बाद विजिलेंस में पार्षदों को क्यों जाना पड़ा, ये सबसे बड़ा इशू है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की इन्वॉल्वमेंट है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट ना, अंदाजा लगा रहे हो उसमें कोई आरोप है क्या विधायक के ऊपर? इसमें कोई नेम किया गया है कि विधायक इसमें शामिल? ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबसे बड़ा कागज है। जब ये सरकार के द्वारा जारी किया हुआ लेटर है कि 11/7 के बाद कोई भी यहाँ से चेक नहीं कटेगा, और चेक चेयरमैन ने काटे हो तो चेयरमैन की पावर ही नहीं थी, अधिकारियों ने चेक काटे। अधिकारी विधायक जी के मर्जी के लगाए गए हैं। यहाँ जितने अधिकारी हैं सब विधायक के विश्वास के पात्र अधिकारी हैं। उन अधिकारियों की वजह से आज शहर के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो चेक काटने में क्या भ्रष्टाचार हुआ? चेक तो एक नंबर में होते हैं, खाते से पैसा निकला। मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर जारी किया सभी नगर परिषदों को कि 11/7 के बाद जब तक पार्षदों की कमेटी, फाइनेंस कमेटी का गठन ना हो जाए, कोई भी चेक ना काटा जाए 11/7 के बाद। उसके बावजूद इन्होंने 2 से 2.5 करोड़ रुपए के चेक उस 11/7 के बाद धड़ाधड़ काट दिए गए। चेक काट दिए, समझ में आ गया, लेकिन चेक उसने अपने घर वालों के नाम तो नहीं काटे ना, जिसकी लायबिलिटी थी उसी को काटे होंगे। नहीं, उनको डर था अगर ये फाइनेंस कमेटी में जाएगा, इसकी जांच होगी, वो कार्य वहां हुए ही नहीं होंगे, तो ये चेक उनके अंदर खामियां मिलेंगी। तो वो चेक जल्दी जल्दी इसलिए काट दिए गए कभी उनके ऊपर जांच हो जाए और वो कमेटी बन जाए, उनके चेक ना कटें। उसमें आप क्या कहते हो कि भाई ये चेक अगर फाइनेंस कमेटी के थ्रू कट जाते तो भ्रष्टाचार नहीं होता, और अब हो रहा है? बिल्कुल, फाइनेंस कमेटी के अंदर कटते, फिर ये नगर परिषद यही पाक साफ हो जाती? नहीं होती। जब मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसी चीज वो लेके आए हैं, तो मैं ये कहता हूं जब आसी के विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, जब वो उनको फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार कैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लागू कर पाएगी? चलो, एक तो चेक आपका कहना है कि भी काट दिया, नहीं काटना चाहिए था। एंड उस वक्त में काटती तो गलत हो गया, और अगले वक्त में काटती तो ठीक हो जाता। देखेंगे सर्वेश जी, प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा खेल नगर परिषद के अंदर चल रहा है। अधिकारी मोटे मोटे पैसे जो देते हैं उनकी दूसरी आईडियों से ये अटैच करके उन प्रॉपर्टियों की, ये देखिए मकान की आईडी को प्लॉट की आईडी के साथ अटैच कर दिया गया और उसकी रजिस्ट्री करा दी, और यहाँ दिखा दिया अनअप्रूव्ड। इसको करते ही अब ये अनऑथराइज में आती है। अनऑथराइज का इन्होंने डेवलपमेंट बगैर चार्ज भराया ही 155 रुपए टैक्स भर के। मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि रजिस्ट्री कराने के वक्त में अनअप्रूव्ड को अप्रूव्ड में कर दिया, रजिस्ट्री होने के बाद में वापस उसको अप्रूव्ड में कर दिया, और जो टैक्स जीरो दिखा दिया, टैक्स जीरो दिखाने के बाद वापस रजिस्ट्री कराने के बाद अनअप्रूव्ड को अनअप्रूव्ड फिर दिखाने के बाद उसने दिखा दिया। ये नगर परिषद ने दिखा दिया। नगर परिषद कोई दीवार ने दिखाया नहीं, किसी आदमी ने दिखाया होगा, अधिकारियों ने दिखा दिया। और उसके बावजूद जब वो अनऑथराइज में वापस आई रजिस्ट्री होने के बाद, फिर उस पर 98 उस पर बकाया दिखा दिया। बकायदा साइन होते हैं या फिर उसकी कमांड होती है, किस अफसर के थ्रू गया, आपने पता किया किसके अफसर ने दिखाया? ये सबसे बड़ी बात तो जिनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाने की जिम्मेवारी है उनका, और दूसरा मामला ऑडिट डिपार्टमेंट। पूरी नगर परिषद के टोटल अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित हैं, हर अधिकारी की साइन होते हैं इसमें, ये हर टेबल से गुजरती है फाइल। उसके बावजूद रातों रात साइन करके उन लोगों की, जो अधिकारियों को पैसे देते हैं, उन लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। बाकी आम जन जिसके पास पैसे नहीं है, ना उनकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, ना उनकी प्रॉपर्टी अप्रूव हो रही है। 2 मामले हो गए, इसके अलावा भी कोई मामला है? बस अब तो यही मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको तुरंत हिसाब से दोषी गण अधिकारियों को जेल के अंदर डाला जाए, ताकि आने वाले अधिकारियों की हिम्मत ही ना पड़े कि किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो। ये काम जो आप कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ये काम पहली बात तो अधिकारियों का बनता था कि उनको ऐसा करना चाहिए था कि ट्रांसपेरेंसी आए। दूसरी बात, पार्षद चुन के गए हुए हैं, चेयरमैन यहाँ पर है, तो कोई नहीं कर रहा क्या? नहीं,
अपने तरीके से सब कर रहे होंगे, मैं किसी को नहीं कहता, वो अपने तरीके से आवाज़ उठाएं, हाउस में आवाज़ उठाएं, पत्रकारों के सामने आवाज़ उठाएं, लेकिन टीम नरेश का एक संकल्प है हांसी को काशी बनाने का। हांसी काशी तभी बनेगी जब नगर परिषद का भ्रष्टाचार खत्म होगा। और इस भ्रष्टाचारियों को हमारे इरादे पता होने चाहिए कि आप भ्रष्टाचार आपको नहीं करने दीजिएगा। टीम नरेश का गठन हो चुका है, 10,000 युवा और 6,000 महिलाओं के साथ टीम नरेश एक मजबूती के साथ मार्केट में है। किसी अधिकारी ने अगर विधायक के संरक्षण में अगर भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी तो उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार छवि के आदमी हैं। इसमें आपने ईओ से किसी से आपने पूछा होगा कि भाई ये प्रॉपर्टी आईडी पहले अनअप्रूव्ड में थी, फिर अप्रूव्ड में आ गई, फिर अनअप्रूव्ड में, किसी से को बात की हो आपने? नहीं, सब अधिकारियों से बात करूंगा और मैंने पहले भी बात करी है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पार्षद हैं, मैंने अब उनसे बात करी है जो इसके लिए जिन लोगों को पैसे लिए गए हैं और जिन लोगों की आईडियां बदल के दूसरों को रजिस्ट्री कर दी गई है। अधिकारियों से बात क्या करें, अधिकारियों के साइन है इसके ऊपर, अधिकारी दोषी हैं। दोषी अधिकारी हमारे से बात थोड़ा ही कर रहे हो, तो पल्ला झाड़ते फिर रहे हैं। नहीं तो कोई नाम बताओ, कौन सा अधिकारी दोषी है? मैं बता रहा हूँ, पीछे एक मामला आया था, आपको पता होगा, नगर परिषद के जो होर्डिंग लगते हैं उन होर्डिंगों के ऊपर हमने पोस्टर लगा दिए हर घर तिरंगा के, रातों रात फाड़ दिया गया उनको। और पीछे अब आप देखोगे दीवारी के ऊपर पूरे के पूरे नगर परिषद के होर्डिंग विधायक के और विधायक के चहेतों के। वहां थे, मैंने ईओ को मैंने फोन किया, एसडीओ को मैंने फोन किया, जेई को मैंने फोन किया, वहां से जवाब ये मिलता है विधायक के लगेंगे, आपके नहीं लगेंगे। ज्यादा परेशानी किससे है? ज्यादा परेशानी अधिकारियों से है, विधायक से है? नहीं, विधायक से भी परेशानी है क्योंकि ये उनकी संरक्षण में ये काम हो रहा है, और अधिकारियों से भी है कि आप चमचागिरी करने के बजाय जो मुख्यमंत्री की पॉलिसी है उसको लागू करें और जो जनता का हक है वो जनता को दें। शुक्रिया बात करने के लिए। नरेश यादव थे और आज बीच बाजार में, बीच चौराहे पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में ठीक ठाक नहीं हो रहा मामला, नगर परिषद में घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके बताएं। इन्होंने एक और बात कही कि जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने इससे पहले आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं गई। सरकार भी उनकी है, सब कुछ उनका है, उसके बाद में वो पार्षद इनसे मिलते हैं, इनके थ्रू आवाज़ उठाते हैं। तो ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी, क्या सरकार इस पर संज्ञान लेगी, मामले की जांच होगी। हालांकि इस नगर परिषद में कई मरतबा सीएम फ्लाइंग आती जरूर है, करती कुछ नहीं है, हुआ आज तक कुछ नहीं, रिजल्ट देखने में कुछ नहीं मिला। रिजल्ट जो है सिफर है। विधायक का भी नाम लिया गया, लेकिन विधायक की इन्वॉल्वमेंट कितनी है या राजनीतिक आरोप है, ये कमेंट करके आप बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।